नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्तारो। तव्व पावप्पणासनो। सौपापनाशनो। मंगलाणं च सव्रेतिं। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज तो हिंदी में बोलेगा तो सबको हिंदी आता है। एक कृपा है उसको नहीं आता है। दूसरे सबको हिंदी आता है ना। ओके, तो केशव दादा। हाँ जी दादा। इन लोग को भी होमवर्क चल रहा है। चोर 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 अंदर का चोर पकड़ने के लिए, और जब चोर आता है तो उसको गेट आउट करने का। तो पहले होमवर्क लेगा, बाद में उन लोग के साथ बात करेगा। तो सब जो हिंदी बोल सकता है हिंदी बोलना। सो निष्ठा, कृपा, वी आर टॉकिंग अबाउट the thief in your mind, okay? So the homework is to catch the thief in your mind, okay? So we'll do the homework. पहले देख लेगा देवम। हाँ। चोर पकड़ा और किसको निकाला? हाँ, सुबह और मेरे लेक्चर्स के वक्त। तो सुबह मेरे गया था, तो मुझे लगा कि अभी तो बहुत सुबह है, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो मैं गेट आउट करके और मैं उठ गया और मैं रीडिंग करके फिर मोबाइल खेलता हूँ। तो पहले मैं फटाफट रीडिंग करता था, लेकिन अभी मैं आराम से रीडिंग करके उसके बाद मैं मोबाइल लिया और गेट आउट किया कि मैं शांति से ही रीडिंग करूंगा। Okay, very good. नवीदी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक्चुअली वो स्कूल्स रीओपन हो रही है मंडे से, तो फिर सब नोटबुक्स और सब कंप्लीट करना है। तो फिर माइंड में ऐसा आता है कि चलना थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं या फिर चलना थोड़ी देर मोबाइल खेल लेते हैं। लेकिन मैंने चोर को गेट आउट किया और मेरा सब भी होमवर्क आज का होमवर्क मैंने खत्म किया। वेरी गुड। खुशी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे बालकनी में एक कबूतर बैठा था, तो मुझे लगा कि चलो ना उसे उड़ा देती हूँ, तो मैंने नहीं उड़ाया। हाँ, मैंने आज पूरे दिन ना, मुझे अंदर से हुआ कि मैं टीवी देखती हूँ, मोबाइल देखती हूँ, बाहर जा रही हूँ कहीं खेलने कुछ भी, पर मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ दादा की बस कीर्तन भक्ति ही करती रही पूरे दिन। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो मेरे को आज सुबह उठने में थोड़ी आलस आती है, तो मैंने उसको गेट आउट बोल दिया एंड मैं सुबह जल्दी उठ गई। और मुझे सुबह कीर्तन भक्ति चरण विधि कंप्लीट होने के बाद मुझे कीर्तन भक्ति करने में आलस आती है, चलना लास्ट में कर देंगे। तो मैंने उसको गेट आउट बोल के मैंने कंप्लीट 15 मिनट्स। वेरी गुड। तारक।
जय सच्चिदानंद। आज मेरा कि पहले कीर्तन भक्ति बाद में कर देता हूँ, मोबाइल पहले देख लेता हूँ। फिर मैंने अंदर को गेट आउट कर दिया, फिर मैंने कीर्तन भक्ति की, फिर मोबाइल देखा। वेरी गुड। संध्या, सम्यक। आज सुबह उठना नहीं था तो भी मैं सुबह उठ गया। वेरी गुड। पिताश्री। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज मैं सुबह को नवकल्म और दादा के पास शक्ति मांगी कि आज पूरे दिन मैं चोर को पकड़ पाऊँ, वैसी शक्ति दो। तो फिर मेरी जो बुक्स थोड़ी इनकम्प्लीट थी तो वो मैं कंप्लीट करने बैठी, तो मुझे ऐसा विचार आया कि चलो थोड़ी देर मैं मोबाइल ले लेती, फिर भी उसको मोबाइल नहीं ले लिया, या फिर आज पूरा दिन कंप्लीट किया उसको गेट आउट बोल के। Okay, I think we've covered everybody, सबको कवर कर दिया। देवन, आपका फ्रेंड सब गुम हो गया, तो इसके बाद थोड़े बात करो कैसे दादा, 15-20 मिनट। रजनी दादा हूँ बाकी। ओह, बहुत वेरी गुड, थैंक यू। गुड बोल। આજે છે ને મારે હોમવર્ક થોડું વધારે હતું ને કાલનું, હું સેકન્ડમાં જો એટલે સેટરડે ને મારે સ્કૂલ નથી હોતી, પણ કાલનું હોમવર્ક થોડું વધારે હતું ને, તો એમાં છે ને મને વિચાર આવ્યો કે આ છે ને હું ભગવાનને પ્રે કરવા અને આ ત્રિમંત્ર 5 વાર ને એ બધું નહીં બોલતો, સીધું હોમવર્ક કરવા બેસી ફટાફટ શાંતિથી વિધિને બધું બોલ્યો અને પછી જ હોમવર્ક કરવા બેસ્યો. Oh, very good. Krupa. I don't have any thief in my mind. I wake up on time. I do my homework. I read. And I do the laundry. I play outside. I do everything. Okay, very good. So do you know what the thief in your mind is? No. No. Keshav Dada, Krupa doesn't come regular because of the timing. She's in USA, Canada. Okay. So can you explain what is thief? Yeah. So Kripa, whenever you are doing something and your mind is not allowing to do something, and then suddenly you catch him, what is going on? Sometimes you feel, I want to sleep and I don't want to study. So at that time you get lazy, you get laziness. So at that time, when there is a right time for study, when there is a right time for prayer, at that time you don't do it. That is the thief inside which is not allowing you to do something. To do something very correct, which is very needed for the human being to do something good in their life. So whatever the wrong things when they are coming in your life and you don't realize that is the wrong thing within you, which is not allowing you to do something good, that is the thief inside sitting you and who is not allowing you to do something good. So once you catch that thief within you, then you get a right path to go further for anything in your life. So first of all, Dada used to say you have to find out the thief within you. Once you get that thief within you, then you are success, then you are protected, then you can start doing the right things. But if you don't come to know the thief within you, then how you will do something right? The thief, what he do? He does all the wrong things. And you, the real self, is always do the right things. So when the thief within you sitting there and he's trying to do something wrong and you catch him, and once you catch him, then what happens? He runs away from your house. If there is a thief within your house, and if you catch him, then he will go away. But if you allow that thief to live in your house, then
then he will always live in your house and do all the wrong things. So what Dada says, that whenever you come to know the thief sitting within your house, you catch him, you catch hold of him and throw him out. Once you throw him out, then you are success. Then you are protected, and then you will feel happiness within you. Correct? You got it? Yes. Okay, thank you. So, thank you. આપણે એક રુદ્ર તારો experience રહી ગયો રુદ્ર. आज है ना मेरे क्लास से ग्रामर के, तो मेरे को मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं टैबलेट खेलता हूँ थोड़ी देर, पर तो अभी मैंने सोचा कि अगर क्लास में करूँगा फिर मेरे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने किया 2 घंटे क्लास. वेरी गुड. અરવિંદ ભાઈ, એનો નામ આપણે નંબર મોકલાવજો ને ચેટમાં, so we can add him to the group. અરવિંદ ભાઈ, રુદ્ર, હા, ફોન નંબર મોકલાવજો. Okay, so since Krupa is here, Keshav Dada, just talk in English because I think everybody understands English for 10-15 minutes. Okay. So everybody has done the right homework for who's thief within you. Everybody got it, or still somebody is not able to understand who's thief within you? Everybody caught? Everybody has question caught Prahar. You have any question? Yes. हिंदी में बोलो और इंग्लिश में बोलो. थीफ હોય ને, જે ચોર, चोर को भगाए और वो वापिस आए तो क्या करना था? और ऐसे हम भगाए और वापिस आए, भगाए वापिस आए, तो उसके लिए क्या करने का? हाँ, उसके लिए बहुत स्टेप्स लेने का. एक तो आपका फोर्स इतना होना चाहिए कि फिर से आपके घर में वो चोर आए ही नहीं. आपका फोर्स बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर चोर को आपने पकड़ लिया, बरोबर, तो आपने उसको गेट आउट कर दिया, तो फिर वो वापस नहीं आएगा. पर अगर आप उसको वापस अलाउ करोगे तो आएगा. वो आपका पक्का निश्चय होना चाहिए, अभी मुझे चोर को घर में नहीं आने देना है. आपका पक्का निश्चय होएगा तो फिर कभी भी चोर आपके घर में कदम भी नहीं रखेगा. पर आप लूज रहोगे, तो उसको आप अलाउ करोगे तो वो अंदर आके फिर से बैठ जाएगा. वो आपके ऊपर है कि आप किस फोर्स से उसको बाहर निकालते हो. सो आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा. अगर आपको चोर को ओवरकम करना है, चोर से और आगे उसको जीतना है, तो आपको उसको घर में से निकालना पड़ेगा. और अगर वो वापस आ जाता है तो फिर से उसको निकालने का, अगर फिर से आता है तो फिर से निकालने का. बट वो प्रोसेस में डरने का नहीं, उस प्रोसेस में ठग भी नहीं जाने का, क्योंकि ये तो प्रोसेस है. चोर तो बार बार आएगा, आके आपको बोलेगा कि चलो सो जाओ, अभी थोड़ी देर आराम कर देते, आज होमवर्क कल करेंगे, तो आज हम दादा की भक्ति नहीं करते, आज या तो हम बोलेंगे कि हम दादा का सत साधन जो हमको दिया है, त्रिमंत्र बोला है, नवकल में बोला, आज हम नहीं करते. तो जो अब नहीं करते हैं, जो हमको सुस्ती आती है, वो सब चोर है. अगर उसको जीतना है तो बोलने का, दादा ने बोला है कि एक बार हमको दिन में 3 बार हमको नवकल करना चाहिए, हमको 5 बार त्रिमंत्र बोलना चाहिए, 5 बार हमको दादा ने बोला है कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो, ऐसा बोलना चाहिए. अगर आप बोलोगे नहीं, आप करोगे नहीं, तो उसमें आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी. और जब तक आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आप चोर को कैसे बाहर निकालोगे? और चोर को बाहर निकालने के लिए आपको तो पावरफुल बनना पड़ेगा ना. जब तक आप पावरफुल नहीं बनोगे तो चोर आपके घर में से जाएगा ही नहीं. तो आपको चोर से जीतना है, चोर को घर में से भगाना है, तो हमको बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा. और पावरफुल बनने का मतलब क्या है कि हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे आज के बाद किसी भी चोर को मुझे घर में अंदर नहीं आने देना. अगर आपने अपना दरवाजा अच्छी तरह से ताला मार के बंद कर दिया, चारों तरफ से खिड़कियां सब बंद कर डाली, तो फिर चोर की मजाल है वो आपके घर में आ सकेगा. पर आपके घर में किसी भी जगह पे अगर कोई दरवाजा खुला रह गया तो उसको चांस मिल जाएगा.
तो वो चांस मिल गया तो चोर फिर वापस घर आ जाएगा। आपने पूछा ना कि वापस आ जाएगा तो क्या करेंगे, वापस क्यों आएगा? क्योंकि आपने अच्छी तरह से चारों तरफ से दरवाजा और खिड़कियां बरोबर बंद नहीं की है। और अगर एक बार आपने चारों तरफ से खिड़कियां दरवाजे जबरदस्त बंद कर डाली और अंदर पक्का निश्चय किया कि मुझे किसी चोर को अंदर अब नहीं आने देना है, तो मजाल है कोई चोर आपके घर में आ सके वापस। यानी ये सब आपके ऊपर दारो मदार है, आप कितना पक्के हैं, आप कितना, आपका निश्चय कितना पक्का है। तो वो आपका जितना निश्चय पक्का होएगा तो आपके घर में से एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी चोर आपके घर में नहीं रहेगा। सही है? तो अभी देख, अभी नोट करना कि वो कौन सा चोर वापिस आता है, तो कितनी दफा आता है। ओके, और केशव दादा नोट करके कल बताने का। ओके ओके। एक उमंग। केशव दादा, हाँ, मतलब हम बार बार उसको भगाएंगे तो वो डर जाएगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, चलो दूसरे को करते हैं। हाँ, इसके आगे कुछ चलने वाला नहीं है। हाँ, वो जब आपने उसको घर में अलाउ नहीं किया तो वो आपका घर खाली करके चला जाएगा, फिर वो जाके दूसरा घर ढूंढेगा। अगर आप चोर को अपने घर में अलाउ करते हो तो उसको मजा आ जाएगा, फिर आपके घर में वो चोर बैठ के खाना खाएगा, मजबूत हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करने का है कि आपके घर बैठे हुए चोर को तगड़ा नहीं बनाने का, उसको मजबूत नहीं बनाने का। आपके घर के अंदर जितने भी चोर हैं उनको इसी तरह से ही निकाला जा सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और दोस्तों आपको देखो, चोर से ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा, तभी आपका चोर घर में से जाएगा। अगर आप वीक हो जाओगे तो बार बार वो चोर आपके घर में आके बैठेगा, और आपके घर में आके फिर वो मजाक करेगा और अपना राज चलाएगा। और अगर आप चोर का राज चलाना शुरू हो गया तो हमारी डेवलपमेंट खलास हो जाएगी, हमारी सब प्रगति बंद हो जाएगी, और हमको सब नेगेटिव चीजें आ जाएगी। तो हमको चोर को जीतना, ये रोज सुबह को उठ के आपको निश्चय करना पड़ेगा कि मेरे अंदर में जितने भी चोर बैठे उनको सबको मुझे जीतना है, उसको मेरे घर में से बाहर निकालना है। ओके, तो उसका वर्क करना उसमें। ओके प्रहलाद, और ये सम्यक और हिताशी को पूछो, उन लोग का चोर, ये स्टडी का चोर है, अभी धीमे धीमे चलता है, निकलता है कि नहीं सम्यक? हाँ निकलता है। हाँ देखो, उसने नक्की किया तो अभी थोड़ी थोड़ी हिताशी का भी नहीं हुआ, पर वो हो जाएगा अभी। ओके, और अभी उमंग, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कुछ चोर पकड़ा क्या नहीं? કે અમે બનવા કે હું બનવા પછી કે હું મોબાઈલ રમીશ, કે હું બનવા પછી મોબાઈલ રમીશ, નહીં તો હું નહીં રમું। वेरी गुड। और दूसरा कौन था? गुड गुड। ओके, ओके, अभी किसका क्वेश्चन है? विधि खुशी कुछ है? ओके, तो कल के लिए अभी थोड़ा चोर तो आपको पकड़ लगा। अभी वो कल के सत्संग में था ना कि किसी को आपने खुशी दिया, वो जरा नोट करने का। ओके, विधि आपका क्वेश्चन है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो चरण विधि में आता है ना, मैं अव्याबाद स्वरूपी हूँ, तो वो अव्याबाद का मतलब क्या है? अव्याबाद यानी कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता है, मैं छुट्टा हूँ, अलग हूँ। हाँ, निरंतर मैं छुट्टा हूँ, वो एकाकार नहीं हो सकता है। ओके, मतलब छूटा हूँ मीन्स वो हमारी बॉडी और आत्मा दोनों अलग है, ऐसे मतलब उसके रिलेशन में ही कह रहे हैं ना? हाँ, मैं ओके, अव्याबाद स्वरूप हूँ, मेरा कंप्लीट मैं उससे छुटा हूँ, अलग हूँ। हाँ हाँ ओके, हाँ। और दूसरा वो क्वेश्चन था कि मैं मतलब दादा की मतलब दादा का पूरा सत साधन करूँ या फिर चरण विधि करूँ, त्रिमंत्र बोलूं, कुछ भी करूँ, तो मुझे एंड में तो यही लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी, तो ये उसका कारण क्या है? नहीं, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आप चित्त की हाजिरी में दादा से आज्ञा लेके और दादा को प्रार्थना करके करते हैं तो आपका जिस समय वो पूरी विधि हो जाती है
और उसमें आप अलग रहे, दादा से प्रार्थना करके विधि करके रहे और उसमें आपका पूरा उपयोग रहा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज विधि बहुत सही की। पर अगर विधि पूरी तरह से नहीं होती है या उसमें अगर बार बार चित्त बाहर चला गया या ऐसा कंडीशन में होता है, तो तब ऐसा लगता है जैसे हमने विधि की नहीं। हाँ। तो जब भी आप विधि करो ना, तो मन विचार का तो स्वभाव है, वो विचार आएगा, मन कहीं भी जाएगा, फिर वापस उसको लेके आने का हमको पता चलना चाहिए कि अभी मेरा मन वापस कहाँ चला गया, फिर उसको वापस पकड़ के लेके आने, उसको पकड़ के लेके आने का, फिर उसको समझाने का। और जितनी बार भी वो वहां से उपयोग टूट जाता हो या चला जाता हो, तो प्रतिक्रमण करने का, फिर दूसरी बार जब फिर से बैठो तो फिर दादा से शक्ति मांगने की, दादा मेरे बार बार ऐसा चित्त बाहर चला जाता है, मुझे शक्ति दो कि मैं एक चित्त होके विधि करूं, एक चित्त होके मैं अपने पूरी सत्साधन करूं। और जब भी आप उपयोग पूर्वक करोगे और हाजिरी में करोगे और दादा से शक्ति मांग के करोगे, जब आपका वो सब सत्साधन अच्छी तरह से होगा तो आपको सेटिस्फाई होगा। ठीक है विधि? हाँ हाँ हाँ। और कल के लिए ऑल्सो चोट को तो पकड़ के रखने का और तो ध्यान रखने का। हाँ अच्छा अरविंद भाई फोन भेजना, अरविंद भाई। ओके ओके चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद रजनी जी, जय सच्चिदानंद दीपक जय आनंद जी, सच्चिदानंद। केशवानंद जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, ये इसमें दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 315 ये है बुद्धि ए આંધળાનું અજવાળું છે અને केवल ज्ञान देखतानु अजवालू छे। बुद्धि ये अंधे का उजाला है और केवल ज्ञान देखते हुए का उजाला है। ये थोड़ा समझा दीजिए इसका। बुद्धि यह अंधे का उजाला है और केवल ज्ञान देखते हुए का उजाला है। हाँ, अभी बुद्धि क्या है? बुद्धि का जो है वो बुद्धि का पूरा उजाला अंधा है, बाय फोकस होके बाय इनडायरेक्ट लाइट है, और उसका उजाला वो उजाला सत्य उजाला का नहीं है, सत्य नहीं है उसका। और केवल ज्ञान देखते हुए, देखते में यानी आपको खुली आंख से दिखाई देगा कि ये किस तरह से हो रहा है, ये किसका दोष है, आपको रियल रिलेटिव अलग दिखाई देगा, मतलब देखते हुए आपको उजाला दिखाई देगा। बुद्धि क्या है? इनडायरेक्ट प्रकाश है। तो इनडायरेक्ट प्रकाश भी वो भी उजाला है, पर वो सतबुद्धि का उजाला नहीं है। केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान में आप क्लियर देख सकते हैं ये कौन कर रहा है, ये किसका दोष है, ये इसके अंदर शुद्धात्मा है कि नहीं है। वो केवल ज्ञान का उजाला है होता है। वो केवल ज्ञान कब होता है? कि जब हमारा वो फाइनल स्टेज आता है। अभी हम ये ज्ञान से अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी तो प्रतीति बैठी हुई है शुद्धात्मा की, केवल ज्ञान का अभी हुआ नहीं है। केवल ज्ञान जब होगा ना, तब आपको हर एक चीज झलकेगी, आपको हर एक चीज दिखाई देगी। आपको उस समय कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। केवल ज्ञान की वो फाइनल स्टेज है। वो दादा बोलते हैं, कितनी बार हम पूछते थे दादा को, दादा केवल ज्ञान का हमको एक्सप्लेन करो। दादा बोले ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, इसको हमको अनुभव करना पड़ता है। और वो जब फाइनल स्टेज आएगा, उस समय ऑटोमेटिक आपको केवल ज्ञान में सब कुछ दिखाई देगा, हर एक चीज झलकेगी, दिखाई देगी आपको। यानी तो बुद्धि का हर चीज नहीं दिखाई देती है, केवल ज्ञान नहीं देती है, वो इनडायरेक्ट प्रकाश है। और बुद्धि की वो लिमिटेशन है। केवल ज्ञान तो फुल है, वो अनलिमिटेड है केवल ज्ञान। और बुद्धि का सब प्रकाश लिमिटेड है। उसका कितना है कि वो उसका डिसीजन देती है, वो उसको कैसे कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए, हमको पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, उसको वहां तक सीमित है उसकी बुद्धि। बुद्धि से प्रकाश से आप अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो खाली एक व्यवहार चलाने के लिए बुद्धि है। उसका काम ही, बुद्धि का काम क्या है कि नफा और नुकसान यही दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती है।
बुद्धि से आप आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो, बुद्धि से आप जो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ख्याल आ गया जी। तो ये जो ज्ञानी पुरुष है वो चाहे क्रमिक के हो या क्रम के हो, वो केवल ज्ञान की मतलब अनुभव करा सकते हैं। 100% ज्ञानी पुरुष ही करा सकते हैं, और इस धरती पे और कोई करा ही नहीं सकता है। ज्ञानी पुरुष जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, जो एक पल भी अपने शरीर में रहते नहीं है, जो जिनको दादा बोलते थे, दादा वर्णन करते थे, ज्ञानी पुरुष जो अंदर भगवान प्रकट हो गए, जो 14 लोक का नाथ है, आखे ब्रह्मांड का स्वामी है, उनके खाली टच होने से, उनके सब खाली टच करते ही, उनके चरण के सर हाथ पे रखते ही आपको पूरा मोक्ष का द्वार खुला हो जाता है। इतनी बड़ी कीमत है ज्ञानी पुरुष की। तो जो है फिर मतलब केवल ज्ञान, मुझे ये समझना है कि केवल ज्ञान जो है वो ज्ञानी करवाते हैं कि श्रीमद तीर्थंकर कराते हैं? नहीं, तीर्थंकर तो अभी इस आरे में है नहीं ना। तीर्थंकर भगवान तो महाविद्य क्षेत्र में है अभी। वो ये यहाँ पर 5वां आरा चल रहा है, वो तीर्थंकर भगवान तो अभी चौथे आरे में होते हैं, और तीर्थंकर भगवान अभी यहाँ पर नहीं है, महाविद्य क्षेत्र में है, हाजिर है। वहां पर 20 तीर्थंकर भगवान है, सिमंदर स्वामी है। तो वो जब हमको ये तो 10 लाख वर्ष के बाद जब पहली बार ये ऐसा क्रम विज्ञान आया है, तो उसका जिनको भी ये कनेक्शन मिल गया, तो वो दादा की कृपा से उनको ये सत्य का ज्ञान मिल गया। तो अभी हमारा क्या होता है कि वो ज्ञानी पुरुष के बाद ये कृपा से ये ज्ञान मिल जाने के बाद, अभी दादा बोलते थे कि जो आप हमारी आज्ञा में रहोगे, हाँ, तो ये आज्ञा के फल स्वरूप आप 1-2 अवतार में मोक्ष जा सकते हो। 1-2 अवतार में आप महाविद्य क्षेत्र में जाओगे, फिर सिमंदर स्वामी का दर्शन होते ही फिर आपको केवल ज्ञान होके ही फिर आप मोक्ष में जाओगे। बाकी यहाँ से अभी मोक्ष के द्वार सब डायरेक्टली बंद है, क्योंकि यहाँ पर 5वां आरा चल रहा है, और सिमंदर स्वामी चौथे आरे में महाविद्य क्षेत्र में हाजिर बैठे हैं। और दादा कहते थे कि जो भी अभी ये 5 आज्ञा में रहेगा ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, और दादा यहाँ तक बोले हैं कि 70% भी आज्ञा पालोगे तो भी मैं आपको पास कर दूंगा, पर आज्ञा में रहना। अभी आज्ञा के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए। तो तीर्थंकर का दर्शन जो है वो केवल ज्ञान के लिए जरूरी होता है, मतलब ऐसा? 100%। जब तक वो केवल ज्ञान का दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान स्वरूप तीर्थंकर भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमारा मोक्ष का द्वार ही नहीं खुलेगा। मतलब ज्ञानी पुरुष हमको मतलब रास्ते पे ले आते हैं और फिर उनकी आज्ञा पालन करके हम फिर वो तीर्थंकर का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और उससे फिर आगे जो है हमको फिर पूर्णाहुति मिलेगी। हाँ, सही है? सही है, एकदम सही है। तो मतलब ये जो है मतलब अलग अलग जो है एक तरह का ये 2 स्टेप में हो गया। एक पहले ज्ञानी पुरुष की कृपा से, और फिर जो है सत्संग से, और फिर और आज्ञा पालन और सत्संग से फिर आगे जो है अंतिम जो है वो तीर्थंकर दर्शन हो गया। ये तो 2-3 स्टेप। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप आज्ञा पालन करना शुरू करोगे, जैसे ही इस सत्य मार्ग में आप आगे बढ़ोगे, दादा की कहने के मुताबिक चलोगे, दादा के हिसाब से अपना जीवन चरित्र आप निभाओगे, तो आपके धीरे धीरे परमाणु, दादा ऐसा बोलते थे कि आपके धीरे धीरे परमाणु ऐसे हो जाएंगे ताकि आपको महाविद्य क्षेत्र खुद ही खींच लेगा। यहाँ से आपके परमाणु इतने प्योर हो जाएंगे कि आप महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए लायक बनेंगे। तो ये दादा ने हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता खुला कर दिया है। दादा ने हमको जो ये ज्ञान दिया है, ये समझ दी है, और उनकी कृपा से ये प्राप्त हुआ है। तो अभी हम बहुत सेफ साइड जोन में आ गए। अभी हमारा पुरुषार्थ यहाँ तक होना चाहिए कि हम, जो दादा हमेशा बोलते थे कि ये ज्ञान मिलने के बाद अभी आपको क्या करना है, तो ये ज्ञान मिलने के बाद बस एक ही चीज करनी है कि हम किस तरह से 5 आज्ञा में रहे, किस तरह से हमारे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख न हो, कि हमारा जीवन जैसे जीवन जी के गए वैसे ही हमारा जीवन हो। तो धीरे धीरे हमारे परमाणु ऐसे प्योर होते जाएंगे कि हम महाविद्य क्षेत्र में जाने के लायक बन सकते। दादा बोलते रहे ना कि जो गारंटी देते थे कि 1-2। जी समझ में आया। आपकी आवाज टूट रही थी लेकिन समझ में फिर भी आया। अच्छा जी ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय गीता भाई।
जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय केशवानंद जी, आप पे हमने बात करी ने, आपने बात किया ने कि चोर को घर में नहीं एंटर होने देने का। अभी अपन को पता भी चल जाता है कि चोर है, फिर भी वो कौन रोकता है कि चोर का बात भी सुनता है, फिर भी चोर को जो बताता है वो फॉलो करता है। हाँ बरोबर। वो दादाजी बोलते थे कि अंदर सब ये क्रोध मान माया लोभ के सब भूत बैठे हुए हैं, जो हमको हमको उस तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। दादा नहीं बोलते लपसणु कार छे। लपसणु कार मतलब आपको आजू बाजू के सब संजोग इतने मिलेंगे, इतने संजोग मिलेंगे कि आपको नीचे गिराएंगे, पर आपके अंदर अभी आपको पकड़ में आया, आपकी प्रज्ञा शक्ति आपके अंदर हाजिर हो गई है जो आपको सावचेत करती है। अगर आप उसको प्रज्ञा शक्ति को जो आप उसकी बात नहीं मानोगे तो फिर वो आपके अंदर फिर चोर बैठ जाएंगे। वो तो अंदर बैठे हुए हैं आपको गिराने के लिए, क्योंकि काल ऐसा है। दादा ने क्या बोला कि काल ही ऐसा है, ये समय ही ऐसा है कि मेरे को भी 4 डिग्री ज्ञान पचा नहीं और आपको भी पचेगा नहीं। तो उसमें से हमको ये तारण निकल आता है कि कितना खतरनाक काल खराब चल रहा है। तो अभी हमको इसी जगह पे जब हमारे पास चोर पकड़ में आता है तो वहां पर हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, जबरदस्त पुरुषार्थ होना चाहिए कि मुझे अभी इस चोर को अभी अंदर नहीं आने देना है। क्योंकि दादा बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो आपको मैंने अंदर वो चोर को पकड़ने के लिए पूरा रास्ता दिखाया, बड़ी मुश्किल से तो आपके हाथ में आया है। फिर अभी ऐसे टाइम में फिर आप सो जाओगे तो फिर वो आपके ऊपर हावी बन जाएगा, फिर आपके अंदर घर बैठ के राज करेगा। इसलिए अभी चोर को पकड़ में आ गया तो अभी उसको निकालो, अभी उसको अंदर में एंट्री आने मत दो, क्योंकि यही आपका सब सुख चैन सब गुम कर देता है। अगर आप चोर की बात में आ गए तो आपका अपना खुद का जो ध्येय है वो सब पूरा गायब हो जाता है, ध्येय आपका हाथ में से निकल जाता है। तो अभी जैसे ही आपके अभी पकड़ में आया तो अभी हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, यहाँ पर हमको पुरुषार्थ होना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ पक्का होना चाहिए कि अभी मुझे कच्चा नहीं बनने का, अभी चोर को एंटर नहीं होने देने का। हाँ, पुरुषार्थ पक्का होने के लिए फिर भी प्रज्ञा शक्ति भी बहुत बार बताती भी है, दिखाती भी है, और ये नहीं करने का ऐसा ऐसा बहुत ऐसा डिस्कशन बहुत होता है, बहुत बार होता है, फिर भी लास्ट में फिर भी मार खा जाते हैं। हाँ, पर इतना एक बात पुरुषार्थ होने से, स्ट्रांग बनने के बाद भी आपने बताया कि स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग बनने का है उसके लिए। हाँ बरोबर, फिर भी मार खा जाते हो। दादा बोलते उसका चिंता नहीं करो। दादा ने 2 बातें बहुत अच्छी बताई है कि आपका निश्चय पक्का है, आपको किसी को भी दुख नहीं देने का है। आप ऐसा 5 बार बोल के भी जाते हो, फिर रास्ते में अगर किसी को दुख आपसे हो जाता है, वो उसके डिटेल में आप मत जानो, हमको पता है किस कारण से आपका दुख हो गया, क्योंकि आपका निश्चय तो पक्का है। तो दादा बोलते उसकी जवाबदारी मेरी है, पर आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। बराबर बराबर पक्का होना चाहिए कि मुझे चोर को अंदर नहीं बिठाने का। अभी आपको दादा बोलते कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी आपको पकड़ में तो आया कि ये चोर आपके हाथ से बार बार अंदर घुस जाता है। पहले तो पता भी नहीं चलता था। हाँ, अभी आपको पता चलता है ना, आपने बताया तो आपकी कितनी जागृति लेवल कितनी आगे बढ़ गई, और ये इसी ज्ञान की वजह से ही आगे आई है। पहले तो हम एकाकार हो जाते थे, हमको तो पता भी नहीं चलता था कौन कौन से चोर हमारे अंदर बैठे हुए। पर ये अभी आपकी ज्ञान की कितनी बड़ी जीत हुई है, दादा की कृपा से आपके ऊपर कितनी कृपा हुई है कि अभी आपको चोर पकड़ाते हैं, और चोर पकड़ाते हैं तो फिर एक दिन भले फिर वापस आ जाते हो, फिर आप उसको फिर से बाहर निकालते हो। धीरे 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 ऐसा टाइम आएगा कि हमेशा के लिए आप चोर को गेट आउट कर ही डालोगे, क्योंकि आपका निश्चय पक्का है। वो दादा बोलते हैं कि कौन से कारण से वो बार बार आ जाते हैं, तुम्हारी इच्छा नहीं होते हुए भी क्यों फिर से भी आपका निश्चय पक्का है किसी को दुख नहीं देना है, तो भी वो फिर से दुख दे जाता है। तो समझो कि आपको अभी पकड़ में तो आया, पहले तो पकड़ में भी नहीं आता था, तो आपकी कितनी प्रगति हो गई, आप समझे। बराबर। तो दादा क्या बोलते हैं कि बहुत आपको तो बोलते सेलिब्रेशन करना चाहिए कि अभी आपको चोर को पकड़ में आया है, पहले तो पता भी नहीं चलता था। उठ के नाच करना चाहिए कि अरे वाह, मेरे हाथ में अभी चोर पकड़ गए, अभी मैं इनको जीत जाऊंगा। अगर अपने को पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में कौन से चोर बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चलेगा, तो आप जब भी आप सो जाओगे तो वो अंदर किचन में जाके खाना वाना खा के तगड़े होते जाएंगे, फिर घर में से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता अगर आपको पता नहीं चलता, और उसको निकालने में दम निकल जाता।
पर अभी आपको पकड़ में आता है तो अभी समझो कि बहुत अच्छी बात हुई है, उसके बाद फिर प्रतिक्रमण करो, फिर से ये चोर क्यों अलाउ किया, क्यों वीक पड़ गया, आप हिते भाई को बोलने का कि क्यों बार बार वीक हो जाते हो, बातचीत का व्यवहार शुरू कर डालने का, और ऐसे ऐसे प्रयोग करने का, ताकि धीरे धीरे वो पकड़ में आ जाए। पर अगर आपका निश्चय पक्का होगा ना कि मुझे चोर को निकालना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है उसको निकालने। निश्चय तो पक्का ही है, निश्चय तो पक्का ही निश्चय पक्का रखने का। हाँ, फिर दादा जवाबदारी बोलते हैं मेरी है। अगर आपका निश्चय पक्का है और आपका निश्चय ऐसा है इन सब चोरों को घर में से बाहर निकालना है, तो फिर बार बार आ जाते, उसकी चिंता मत करो, उनको फिर से निकालो, पर उसके बाद दादा आपको शक्ति देंगे, और दादा बोलते हैं मेरी जवाबदारी है। आप सब भी शक्ति देना मुझे, बस दादा भगवान की आशीर्वाद है, दादा भगवान खूब शक्ति देंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कृष्णा। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय चरण विधि में आता है ना कि स्थूल संयोगों, सूक्ष्म संयोगों और वाणी के संयोग पर है और पराधीन है। तो कृष्णा को क्वेश्चन ये हुआ कि समझन है, वो समझन तो सूक्ष्म में है, तो क्या वो भी पराधीन है? हाँ, हर एक चीज पराधीन है। तो समझन है वो भी पराधीन है। समझन कौन सी? जो राइट बिलीफ है, मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं, वो तो हमारी ज्ञान की। हाँ, वो तो स्वाधीन है ना। राइट बिलीफ तो दादा की कृपा से आपको बैठ गई, वो तो अभी पराधीन हो ही नहीं सकती है। दादा की कृपा से आपको राइट बिलीफ बैठ गई, वो पराधीन हो ही नहीं सकती है। पर बाकी के संयोग पराधीन है। अच्छा। मन वचन का है कि जितने भी संयोग है वो सब पराधीन है। वो उसके अंदर आपका कोई भी संयोग आपके अधीन नहीं है। अगर आप अभी जाना चाहोगे तो कभी पेट में दुख गया तो वापस आप रुक जाओगे। कोई भी संयोग, आपकी वाणी, आपका भाव है कि मुझे सब हमेशा अच्छी वाणी निकलनी चाहिए, पर वो भी कोई संजोग ऐसा आ गया, आपकी बहन आ गई, आपकी मदर के साथ किसी के साथ आप गुस्से हो गए, तो भी वाणी आपके हाथ में नहीं है, पर ने पराधीन। तो आप सुबह से लेकर शाम तक देखोगे एक भी संयोग आपके अधीन नहीं है। अच्छा। पर एक चीज है कि हमसे कोई भी संजोग में आपको ज्ञान हाजिर रहता है कि बोल दी गई, अभी मेरे से ये वर्तन गलत हो गया, भले पराधीन है, पर हमारे पास जो स्वाधीन में क्या है, हमारे पास प्रतिक्रमण है, हमारे पास शक्ति मांगने की है भगवान के पास, और हमारे पास पुरुषार्थ हमारे पास है, क्योंकि अभी आपको पुरुष बनाया है, तो पुरुष बनने के आप पूरा पुरुषार्थ आपके हाथ में है। जो भी वीकनेस है, आप सब वीकनेस को निकाल सकते हो, इतनी बड़ी शक्ति है। अच्छा, जो ये राइट बिलीफ है, मैं शुद्धात्मा हूँ, 5 आज्ञा, प्रतिक्रमण, वो स्व में आता है। उसके अलावा जो हमारी समझन है वो पर में आती है, ऐसा मतलब हुआ? पर में आती है। दुनिया के जितने भी संजोग है वो पर हैं। बाकी स्वाधीन में क्या है कि दादा की कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है, हमारी खुद की कृपा से नहीं हुआ है ये। इसलिए दादा की कृपा से, इसलिए दादा बोलते थे ना कि आज दादा भगवान ने मेरे अनंत काल के पापों को भस्मीभूत किया है। वो तभी भस्मीभूत करने के बाद ही निर्लेप पद को प्राप्त होता है। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि ये पद को प्राप्त कर सके, दादा की कृपा का। जो दादा की कृपा है, दादा का ज्ञान, वो सभी स्व में आता है, और बाकी बाकी के सभी संयोग है वो पर में आते हैं। सब संयोग पर ने पराधीन, इसलिए दादा ने इतना बड़ा खुला कर दिया विज्ञान। अच्छा। સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે ને પરાધીન છે। એક પણ સંયોગ આપણા હાથની સત્તાનો નથી। તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો, સવારથી સાંજ કોઈ પણ તમે ખાલી જોયા જ કરશો કે કેવી રીતે વ્યવસ્થિત અહીંયાથી ઉપાડીને ત્યાં લઈ જાય છે। રાઈટ। કેવી રીતે તમે અહીંયા बैठा था, हिंदी। हाँ सॉरी, अभी थोड़ी बार आप इधर बैठे होंगे तो फिर थोड़ा संजोग, पूरा सत्संग पूरा हो गया, यहाँ से उठा के आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, फिर कोई सोने को चला जाएगा, कोई बोलेगा अभी मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, अभी मुझे जाने का है। तो हर एक संजोग व्यवस्थित के हिसाब से बदलते ही रहते हैं, और हर संजोग फिर वियोगी स्वभाव का है।
जो भी संजोग आता है फिर उसका वियोग हो जाता है। तो इसलिए दादा ने बोला जो भी संजोग आपके सामने आते हैं उस समय ज्ञान हाजिर रहना चाहिए कि अभी ये वियोग होगा, और हर एक संजोग में आप छुटापना की जागृति में रह सकते हो, ऐसा दादा ने ज्ञान दिया है। अच्छा। हर एक संयोग में आप अलग रह सकते हो। ये तो गजब की इसलिए तो दादा ने बोला ना कि ये ज्ञान मिलने के बाद हर एक इंसान को जैसे समाधि आ जाती है। अच्छा, हाँ सही है। गुजराती में जैसे बोलते थे उपाधि में समाधि। राइट, उपाधि में समाधि। गम्मे ते भी उपाधि आवे, जितनी भी उपाधि दुनिया की आती हो, कुछ भी संजोग भारी आते हो, पर उसके समय ये ज्ञान हाजिर हो जाने के बाद ऑन द स्पॉट समाधि हो जाती है। किसी ने गुस्से हो गया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बोला कि कृष्णा में कोई अक्ल नहीं है, उसी समय वो संजोग आता है, उस समय कुछ क्षणों के लिए असर भी हो जाता है, फिर ये ज्ञान की जागृति ऑन द स्पॉट हाजिर होती है, और फिर ऑन द स्पॉट ज्ञान हाजिर क्या होता है, ये गुस्से तो कृष्णा के ऊपर हुआ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो कैसे उस संजोग में कैसे ऑन द स्पॉट समाधान हो जाता है। इसलिए दादा ने बोला कि गम्मे कैसे भी संजोग हो, वो हर एक संजोग में समाधि दे, ऐसा मैंने ज्ञान दिया है। सही बात है, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। इसलिए दादा ने बोला कि दो ही चीजें, शुद्धात्मा और संयोग। संयोग, हाँ संयोग। और शुद्धात्मा पर, हाँ राइट। ये दो चीजें को जागृति में आ जाए ना तो काम हो गया। अच्छा, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। निरंतर शुद्धात्मा का संयोग, निरंतर शुद्धात्मा के पद में ना, और जो भी संयोग आता है उसको देखने का, और फिर उस समय ज्ञान हाजिर रहने का कि अभी कितना भी कठिन संयोग क्यों ना हो, और कितना भी सरल संयोग वियोगी स्वभाव का है, इसलिए उसके ऊपर कोई ज्यादा टाइम रहने वाला भी नहीं है। तो ये जागृति रह जाए तो दुनिया में कोई भी कितनी भी डिफिकल्ट चीज आए तो हर एक चीज में आपको समाधान है, और कोई भी चीज आपको टच नहीं कर सकती है, कृष्णा को हिला नहीं सकती है। अगर ये ज्ञान हाजिर है ना, तो ये शुद्धात्मा का लक्ष्य और संयोग वियोगी स्वभाव का ये ज्ञान हाजिर रहे तो आपका काम हो गया। एट ए मोमेंट रहना चाहिए शुद्धात्मा और संयोग एक ही टाइम पे। हाँ, आपको जिस समय भी संयोग आता है तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप यहाँ से आराम से बैठे हैं, तब तक आपका ये सत्संग का संयोग चल रहा है, फिर अचानक आपको बोलेगा कोई कि अभी ये सत्संग को छोड़, अभी का अभी तू मेरे साथ अभी चल, तो आपको पता चलेगा ये भारी संयोग आ गया है। अच्छा। तो उस समय वो शुद्धात्मा बाजू में रख के पहले वो संयोग का संभाव से निकाल करने का। अच्छा। हाँ, वो दादा ने बोला है कि जो भी संयोग आता है, जो भी फायर आता है, उसका संभाव से निकाल करो, उसको धक्का मत मारो। अच्छा, सही बात है। उसका मतलब है कि आता है आपको उसका समाधान। अच्छा, जो भी संयोग हो उसका समाधान करना। ओके। हाँ, समाधान करना है। अभी दादा भगवान जब बैठते थे तो अचानक कोई आके बैठता था कि दादा आप इधर ये एरिया में आए हो, तो अभी का अभी आप मेरे घर पे चल के पधरामणी करो, अभी आप इधर इस एरिया में कब आओगे। तो दादा बोलते थे कि अभी सत्संग का टाइम है दादा, 5 मिनट लगेगा। तो दादा क्या करते थे, चलो जाइए अभी 5 मिनट चलो। अभी वो क्या बोलेंगे, अभी संयोग आ गया है, मैं एक बार बोला भी कि अभी हो गया, पर वो बोलते कि नहीं दादा फिर आप कब इस एरिया में आओगे। तो दादा उस संयोग को निकाल करते थे। ऐसी ज्ञान की जागृति रहे ना तो उसी समय आपको समाधि रहेगा, और उसको सामने वाले को सुख मिलेगा, क्योंकि आप हर एक संयोग में उधर ऑब्जर्व करते हो कि क्या गलत है क्या सही है। अभी संयोग है, मेरे हाथ की सत्ता तो है नहीं, मुझे जाना है तो भी मुझे ना बोल रहा है। तो दादा बोलते चलो उसका समाधान करो, उसका निकाल करो भाई। ये जागृति रहेगी ना तब आपको अगर उस समय आप पकड़ रखोगे कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, तो वो फिर पूरी गाड़ी फिर चालू होगी, फिर उसके अंदर में विचार आएगा दादा ने मेरी बात नहीं मानी, इतना भी मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर दादा को लगेगा कि अभी उसको हर्ट होगा, चलो उसको, तो वो संजोग को दादा बोलते निकाल करो, क्योंकि वो 10 मिनट की बार उधर दादाजी होके आएंगे, फिर वो संयोग पूरा हो गया, फिर आगे गाड़ी चलो। किसी भी संयोग को पकड़ के नहीं रखो, उसको आगे जाने दो, उसका निकाल करो हर एक संयोग का, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, जो संयोग आया उसका वियोग होना उसका स्वभाव है, उसका वियोग होने ही वाला है। तो उसका मतलब ये कि शुद्धात्मा तो कांस्टेंट ही है, पर जो संयोग है वो चेंज होता रहता है, वेरी होता है। हाँ, संयोग तो हर पल अलग अलग आते रहते हैं ना,
आप सुबह से लेके शाम तक देखो, अंदर के संयोग बदलते हैं। कभी कभी अंदर के संयोग इतने ऐसे होते कि बस उनको लगता है कि दादा की सेवा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ मोह का वातावरण आ जाए तो वो संयोग फिर उधर लेके जाता है, फिर वापस उसको लेके आना पड़ता है। तो कोई भी संयोग सुबह से लेके शाम बदलते ही रहते हैं और हमारे हाथ की सत्ता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे हम माल भर के आए वैसे वैसे संयोग भी आते हैं, वैसे वैसे माल निकलता है, वैसे वैसे संयोग सामने आते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा माल भर के नहीं लाए होंगे अगले बर्थ में, तो आपको संयोग सब ऐसे ही सत्संग के ही मिलेंगे। पर आपने दो मिक्स लेके आए होंगे संयोग, तो फिर सत्संग के साथ ये भी मोह की भी दुनिया भी आगे आएगी, आपकी इच्छा नहीं होते हुए भी आपको लेके जाएगी। इसलिए दादा ने बोला इन्हें जोया करो, देखा करो, जो भी संयोग आता है उसको देखा करो कि कौन सा संयोग आया, और अंदर जागृति रखो कि ये संयोग आया, इसका वियोग होने वाला है। कोई संयोग, कोई भी संयोग स्थायी नहीं रहता है। सही है। दादा की साइंस क्या बोलती है कि जागृति में रहो, हर एक चीज को पकड़ में आनी चाहिए कि दादा क्या कहना चाहते हैं। अगर वो पकड़ में आ गई तो आपको हर पल समाधि रहेगी। अच्छा, समाधान हुआ। आशीर्वाद देना कि ऐसा शुद्धात्मा और संयोग दोनों एक साथ में जागृति में रहे। हाँ, दादा भगवान की खूब आशीर्वाद रहेगी आपको। जय सच्चिदानंद। कुछ क्वेश्चन है कृष्णा बहन? ना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय कश्यप भाई। हाँ जी, जैसा कि अगर कोई क्वेश्चन और नहीं हो तो मैं पूछ लूंगा। आप पूछो। हाँ, ये 2795 ये है आप सूत्र। प्रथम बुद्धि ना लाइट थी तमे ग्रहण करो અને પછી સમજણ ઊભી થાય ને પછી સંયમ ઊભો થાય। ये थोड़ा इसका अर्थ समझा दी। फिर से बोलो। हाँ, फिर से। प्रथम बुद्धि ना लाइट थी तमे ग्रहण करो અને પછી સમજણ ઊભી થાય ને પછી સંયમ ઊભો થાય। बरोबर। बरोबर। यानी बुद्धि की पहले जो लाइट आती है, बुद्धि की लाइट में यानी वो जो, ये तो पहले जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला है तब तक तो हमारी विपरीत बुद्धि होती है, पर ज्ञान मिलने के बाद अभी सद्बुद्धि होती है। तो प्रथम बुद्धि की लाइट से आप ग्रहण करते हो। ग्रहण करते हैं मतलब आपको दिखाई दिया कि इसके हिसाब से ये सही है, इसके हिसाब से अपने को फायदा मिलेगा, इसके हिसाब से बुद्धि से जो आपको वो सच डिसीजन लेने की स्टेज तक वो ग्रहण करते हैं। फिर जब वो ग्रहण होता है उसके बाद फिर समझन उसकी समझ खड़ी होती है, और समझ खड़ी हो जाने के बाद फिर संयम आता है। संयम मतलब अभी वो समझ में आ गया कि उसने ये डिसीजन लिया, वो हमारे लिए लाभदायक है, हमको सत्संग की तरफ लेके जाएगा, और उसको आपने फॉलो किया, तो उसको फॉलो किया तब से आपका संयम खड़ा होता है। मतलब संयम कभी खड़ा होता है जब समझ खड़ी होती है। जब तक समझ नहीं आ गई तो संयम तो लास्ट स्टेज है। तो सबसे पहले वो समझ आनी चाहिए कि ये सही मार्ग पे आप चल रहे हैं। समझो दादा का मार्ग है, उसके ऊपर आप सही चल रहे हो, तो ये समझन में तो आ गया, पर जब उसको अंदर पक्का हो जाता है तब संयम खड़ा होना बहुत जरूरी है। अंदर खाने संयम पैदा हो जाए, हर एक बात में, हर एक संयोग में संयम आ जाए तो बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो जाती है। संयम का अर्थ यही होता है ना, जैसे पहले मैंने पूछा था एक बार, तो उन्होंने बताया था कि क्रोध मान माया लोभ, इसका अभाव, राग द्वेष का अभाव, ये संयम होता है। हाँ, हर एक संजोग में क्रोध आए तो उस समय आपका ऑटोमेटिक संयम खड़ा हो जाएगा कि ये क्रोध करने की जगह नहीं है। मान की जगह आ जाए तो मान उधर कैसे, तो उनको पता चलना चाहिए कि अभी तो गर्वरस खाने का समय आ गया, तो गर्वरस खा रहा है, उस समय अपने को जागृति आ गई, और गर्वरस नहीं खाता है तो संयम में आ गया। यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो भी ये जो को सबने आपने हर कोशिश में आ गए तो धीरे धीरे संयम खड़ा होता जाएगा। ये जो बुद्धि की लाइट में ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, मतलब किस चीज की ग्रहण करने की बात कर रहे हैं? मतलब जो आत्मा ज्ञान की ग्रहण करने की बात कर रहे हैं?
बुद्धि की लाइट से तो जो व्यवहारिक जो ग्रहण होता है ना, व्यवहार की ग्रहण होता है, क्योंकि बुद्धि की लाइट तो इनडायरेक्ट लाइट है, वो फुल आत्मा की लाइट नहीं है, इनडायरेक्ट प्रकाश है। और इनडायरेक्ट प्रकाश से जो भी ग्रहण होता है व्यवहारिक का, उसकी समझन की बात कर रहे हैं। और आत्मा की लाइट तो सीधा आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। और ये तो जो बाहर के जो अंदर भूते हैं उसको निकालने के लिए ये संयम खड़ा होता है। पर ग्रहण, आत्मा का जो ग्रहण कैसा होता है आत्मा का, तो वो तो पूरा डायरेक्ट प्रकाश है। उससे वो जो प्रकाश जिसको केवल ज्ञान बोलते हैं, वो प्रकाश में तो सब कुछ भी संयम नहीं है, कहीं भी राग द्वेष नहीं है, कहीं भी क्रोधमान माया लोभ नहीं है। ये तो सब प्रतिष्ठित आत्मा की सब बातें हैं कि वो उसको ग्रहण करने का है और उसको संयम में लाने का है। बाकी तो मैन आत्मा तो उसको कुछ संयम में लाने की जरूरत ही नहीं है, खुद उसको वो गुण ही नहीं है उनके, वो तो ज्ञाता दृष्टा परमानंदी उसका स्वभाव है। लेकिन मतलब कि ये तो सब ज्ञानी की कृपा से हुआ ना, तो हम इसमें बुद्धि का लाइट से ग्रहण करना, ये मुझे समझ नहीं आया जो है। बुद्धि की लाइट थी जो ज्ञानी की कृपा से हुए ना, तो इसमें जो है बुद्धि की लाइट से हमने क्या ग्रहण किया, ये मुझे थोड़ा। बुद्धि की लाइट है तो ही तो आपको ये अच्छा बुरा का सब पता चलता है ना, ये गलत है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये बुद्धि की प्रकाश से पता चलता है ना। अच्छा, मतलब ये मतलब ज्ञान की स्थिति के पहले, ज्ञान होने की पहले की स्थिति पढ़ रहे हैं कि पहले आप बुद्धि की लाइट में, बुद्धि की लाइट से आप पकड़ते थे, फिर बाद में आपको ये जो है राइट बिलीफ की समझन आपको ज्ञान से हुई जो है, और उसके बाद फिर संयम हुआ, ऐसा बता रहे हैं। जब वो जो दादा की ज्ञान का लाइट देता है वो डायरेक्ट प्रकाश है, वो डायरेक्ट प्रकाश, वो पूरा आत्मा का अलग हो जाता है, उससे छुटापना आ जाता है, वो पूरा लाइट ही है। बुद्धि की लाइट तो ये बाहर के संजोगों के लिए है, आप समझे? हाँ हाँ, मतलब ये बुद्धि की लाइट जो है वो पहले ज्ञान से पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो उसके जो, और उसके बाद ये जो अपने ज्ञान मिलने के बाद सीधा केवल ज्ञान की तरफ की जो पूरी यात्रा है, उसके बीच में ये जो सब क्रोधमान माया लोग को पकड़ में आते हैं, उनको खलास करने के लिए ये बुद्धि तो हेल्प करती है। हाँ, बुद्धि हेल्पिंग, वो व्यवहार में हेल्पिंग। हाँ, ठीक है कश्यप भाई। जी 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 जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે અંદર જે રહેલા છે એ આત્મા છે, તો આત્મા છે પરમાત્મા, તો પરમાત્મા શું છે, કોણ છે? परमात्मा એ જ આત્મા, आत्मा जे छे ए ज परमात्मा छे। हिंदी में बोलो। वो भगवान का फाइनल पद है, उसको परमात्मा भी बोलते हैं, शुद्धात्मा भी बोलते हैं। वो फाइनल स्टेज में उनको यही परमात्मा भी बोलते हैं, शुद्धात्मा भी बोलते हैं। वो फाइनल परमात्मा है, आत्मा एज परमात्मा है। वो आपको जब वो आपको पूरा खुला हो जाएगा ना, धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर फुल लाइट आ जाएगी, केवल ज्ञान होगा, तब आपको फुल दिखाई देगा। अभी हम इसी लाइन में है, इसी प्रोसेस में है। पर अभी हमको शुद्धात्मा का, हमको ये नक्की हो गया ना कि हमारे अंदर शुद्धात्मा है, इतना नक्की हो गया ना। और अब सबके अंदर शुद्धात्मा देखते हो ना, बस वही परमात्मा है। दादा बोलते हैं ना, हर एक जीव के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वही परमात्मा बैठे हुए, वही उनके अंदर शुद्धात्मा बैठे हुए। सत्संग में आना तो more and more understanding होगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रश्मा बेन, रशम बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वो समर्पण विधि में बोल रहे थे ना, भगवान की माया, तो वहाँ भगवान किसको कहा है और माया किसको कहा है? ये भगवान की सर्व माया है ना, ये सब जो दिखाई देता है, ये माया, क्रोध मान माया, लोभ, माया में राग द्वेष,
कपट, ये सब माया है, भगवान की सर्व माया। इससे मैं तद्दन जुदा ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये दुनिया की जो दिखाई देती है आपको माया, उससे आपने को दादा भगवान ने हमको ये ज्ञान मिलने के बाद सबसे अलग कर दिया। उसकी सर्व माया से मैं अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये भगवान ने व्यवस्थित को बोला है, भगवान व्यवस्थित शक्ति को बोल रहा है क्या भगवान? नहीं नहीं नहीं, व्यवस्थित शक्ति अलग चीज है। भगवान तो हमारे अंदर जो दादा ने प्रकट किया शुद्धात्मा है वो है। व्यवस्थित शक्ति सबको चलाती है, पूरे जगत को, सूर्य चंद्र तारा सबको व्यवस्थित ही रखती है। आपका मन वचन का भी व्यवस्थित के ताबे में है। तो दादा बोलते थे ना, ज्ञान मिलने के बाद अभी आपको क्या करने का, कुछ भी नहीं करने का आपको, तो अभी पूरा सब व्यवस्थित शक्ति आपकी चला लेगी। अभी आपको क्या करने का, देखने का कि क्या बन रहा है। आपके अंदर शुद्धात्मा का लक्ष्य आ गया, शुद्धात्मा का बैठ गए, भगवान का दर्शन हो गया। अभी जो भी संजोग आएंगे सब आया करेंगे। अभी अपने को छुट्टापना की जागृति में रहने का है और देखने का कि क्या हो रहा है, और व्यवस्थित शक्ति अपना काम किए जा रही है। तो मेरी समझ में ये आ रहा था कि ये व्यवस्थित शक्ति की माया हुई या फिर किसकी समझ? नहीं, व्यवस्थित शक्ति तो एक शक्ति है जो सबको चलाती है, उसकी माया नहीं होती है। माया तो सब हमारी है। हम जब जो सब जमा करके लेके आए, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कपट, ये सब हमारी हम अपने हिसाब से सब मटेरियल भर के लाते हैं। ये तो दादा के हिसाब से ज्ञान मिल गया तो इन सब का हमको क्लियरेंस हो गया और हमको पता चला कि सब भूत है। और फिर हमारे को दादा ने इस चक्कर में से हमेशा के लिए परमानेंटली वो ताला मार दिया और इस चक्कर में से हमारे को निकाल दिया। वरना तो ये भी नहीं पता चलता कि माया किसकी है, हूँ मैं कौन हूँ। ये सब चीजें अंधकार में चल रही थी। खाली साइकिल में खाली हम जन्म लेके मर जाए, पर यही साइकिल में चल रहे थे। पर दादा की कृपा से अभी सब हमको पता चल गया कि कौन चलाता है, व्यवस्थित शक्ति क्या है, मैं कौन हूँ। ये सब चीज का दादा ने उगाड़ कर दिया, खुला कर दिया। अभी हमको दो ही चीजें करने की है कि अभी ज्यादा कुछ सोचने जैसा नहीं है। हमको दो ही चीजें, 5 आज्ञा आपने हाथ में रखोगी ना तो दादा बोलते 5 आज्ञा वही भगवान है, वही दादा भगवान है और कुछ भी नहीं है। उसका आराधन करो, दादा की आज्ञा में रहो, दादा का निरंतर भक्ति में रहो, वो बहुत बड़ा काम करेगी। बाकी व्यवस्थित शक्ति तो दादा ने बोला कि वो शक्ति कैसी है, सब वो सबको चलाती है, पूरे जगत को चलाती है। उसमें अपने को कुछ नहीं करने का है। वो कुछ हैपनिंग हो जाए उसका रिजल्ट को दादा बोलते कि व्यवस्थित हुआ है। किसी भी चीज का परिणाम आ जाता है उसके पहले व्यवस्थित शक्ति तो बोल भी नहीं सकते। किसी भी चीज का परिणाम आ जाए, रिजल्ट आ जाए, उसको व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं। जैसे दादा एग्जाम्पल देते थे ना कि आप यहाँ से गिलास पकड़ के चल रहे हो, अचानक वो गिलास गिर गया तो किसने तोड़ा? तो व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा। लोग तो बोलेंगे हमने देखा ना कि आपने तोड़ा, तो वो अज्ञान दशा में ऐसा ही दिखाई देता है कि वो उसको व्यवस्थित शक्ति का पता भी नहीं चलता है। तो व्यवस्थित शक्ति कैसे? वो सबका घर बार चलाने के लिए सब तोड़ फाड़ सब करती रहती है, पर उसमें हम हाथ नहीं डाल सकते। व्यवस्थित शक्ति अपना काम करे जा रही है। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको दादा की ये समझ मिली है, ज्ञान मिला है। अभी हमको और कुछ करने के लिए दादा ने ना बोला है, खाली इतना ही बोला है कि 5 आज्ञा में रहना, 5 आज्ञा में रहना और अपने मन वचन का ऐसे किसी जीव को दुख नहीं देना। बस इतना हो गया तो आपका काम पूरा हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। ठीक है रशम भाई, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धर्मेश भाई कल आपका क्वेश्चन कल लेगा, तो अभी टाइम हो गया एक्सपीरियंस का, तो कैसे आनंद जी हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। दीपिका जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पिछली बार बिरजू सिंह जी शेखावत अलवर से आए थे, लेकिन उनका कुछ ठीक तरह से सुन नहीं पाए थे हम। लेकिन उस बीच अभी हमें ही वहाँ जाना हुआ, तो हमने उनका अनुभव दोबारा वहीं पर रिकॉर्ड कर दिया है और दोबारा प्ले करते हैं। तो चलो सुनते हैं बिरजू सिंह जी का अनुभव। 1 मिनट।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्मा आर्यंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ और सभी महात्माओं बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। महात्मा, ये ज्ञान जो है पटेल दादा को बट नेचुरली ज्ञान प्रकट हुआ था और पटेल दादा ने बट नेचुरल ज्ञान में ब्रिज सिंह को प्रकट करवाया। 25 मार्च 2009 की बात है। मैंने कोई बिजनेस किया था, कोई धंधा किया था, उसमें मेरे को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। उस समय जो है तकरीबन 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ था मुझे। मेरा भाव क्या था, मैं जो भी ये धंधा करूंगा और इसमें जो भी फायदा होगा उसका 20% दान करूंगा, ऐसा मेरी भाव अंदर से था, ऐसा दृढ़ निश्चय किया था मैंने। परंतु उसमें मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। जिस कंपनी के साथ मैं अटैच हुआ था वो कंपनी ही भाग गई और वो 6 लाख रुपए भी लेके पार गई। तो कहने का मतलब ये है, मैंने ये सोचा क्या ये संसार ठीक है, ये संसार जो है धंधा करता है और ऐसा कोई दृढ़ निश्चय नहीं करता है। तेरे तो इतना अच्छा दृढ़ निश्चय था अगर जगत कल्याण का, दूसरों के लिए 20% दान करने का, और तुझे तो लॉस हुआ और जबकि उनको बिल्कुल लॉस नहीं होता, क्योंकि ऐसी मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। और इस वजह से उसमें जो भी निमित्त बने थे जितने भी, और ये दादा ने भी बताया है और ये मेरा भी अनुभव है अभी ज्ञान लेने के बाद, अब भाई वास्तव में जो भी हमारा नफा होना है, फायदा होना है, वो भी जो है हमारे खास आदमी से होगा और जो हमें नुकसान होना है वो भी हमारे खास आदमी से होगा। क्योंकि जिस पे हम विश्वास करते हैं कुदरत उसी से ही, वैश्विक शक्ति उसी से ही निमित्त बना के और आपका नुकसान कराना है तो नुकसान करा देगी और फायदा कराना है तो फायदा करा देगी। ये जब ये मैं अंदर ही अंदर जल रहा था और उन निमित्तों का मैं इतनी घृणा कर रहा था उनसे, और मतलब इतना भयंकर 1.5-2 महीना इतना भयंकर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 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 मतलब रात दिन ये जुनून पैदा हो रहा था मेरे अंदर। इतना भयंकर दुखी था मैं अंदर से और उन निमित्तों का इतना मतलब दोष देखता था मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस समझो मैं उसको कत्ल कर दूं। ये वो सब उस दिन 25 मार्च की बात है, शाम का तकरीबन 6-7 बजे का टाइम होगा, गर्मी का टाइम था। मैं जो है बहुत पजल हो रहा था भयंकर, और मैंने कुदरती मतलब उससे पहले मुझे ये दादा का ज्ञान का पता भी नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि टीवी में भी ये ज्ञान आता है। और टीवी तो मैं पहले भी देखता था, परंतु उस दिन मैंने जब भी जैसे रिमोट ऑन किया उसी समय कुदरती डॉक्टर निर्मा माँ का प्रोग्राम आ रहा, दादा भगवान। अब उसमें जो है वहाँ उसमें वृतांत जो मेरा जैसा वृतांत, एक से एक को किसी को उसने बिजनेस किया था, फैक्ट्री लगाई थी और उसमें उसको 6 लाख का नुकसान हुआ था। और उसने मतलब वो ऐसा बता रहा था कि भाई ये जो है, मैं अपने साले को वो बिजनेस करवाया था उसने, और वो साला थोड़ा सा मतलब पहले ही पता था उसको, शराबी था और बच्चलन था, और उसके बाद ये कामयाब नहीं होगा। पर मेरी वाइफ ने मतलब मुझे बार बार प्रेस किया और बोलो आपने उससे पहले कभी हेल्प किया क्या मेरे भाई की, आप ऐसा उसका पहले ही दोस्त देख रहे हो, और बोलो ये कामयाब नहीं होगा, मुझे पता है इसकी आदत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को प्रेशर करके वाइफ ने वो धंधा शुरू करवा दिया और मैंने उसको 6 लाख रुपए दे दिए।
उसने वो फैक्ट्री बड़ी मुश्किल से 6 महीना या साल भर चलाई होगी, और जो है फिर बाद में वो लेबरों का उसने तनख्वाह भी बंद कर दिया जो कर्मचारी थे उसमें, तो बाद में हड़ताल होगी उसमें और वो फैक्ट्री बंद होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो है अब वो भयंकर, अब उस वाइफ की वजह से मतलब ऐसा हुआ, वो न्यूज बनी। अब डॉक्टर मम्मा ने बहुत बोला उस समय, अगर भाई अरे आपके पास क्या वही एक फैक्ट्री थी या और इसके अलावा भी कुछ है? बोलो ना, है ना मेरे पास। उसने अपना आप फिर सब कुछ बता दिया कि भाई मेरे पास जो है गाड़ी है, बंगला है, 10 लाख रुपए बैंक में भी जमा है ना, इन्वेस्ट, और भाई कोई चीज कमी नहीं है। तो उस समय मामा ने यही कहा था उस समय, अरे जो तेरे पास है उसकी दिवाली मना, और जो तेरा नहीं था वो चला गया। जो तेरा था नहीं उसका तो आज तक तू 12वां 13वां कर रहा है उसका, है उसको तो दुख पा रहा है, उसको तो बार बार दुख जाहिर कर रहा है। तो बस ऐसा ये शब्द निकलते ही मेरे साथ भी वो स्थिति थी। बस मेरा तो ब्रिजू सिंह का तो बट नेचुरल ऐसा दादा ने खोल दिया, ब्रिजू सिंह अलग और मैं अलग, मतलब ऐसा उनकी कृपा उतरी। अब उस दिन से ब्रिजू सिंह को अपने खुद के दोस्त दिखाई देने लगे। उसमें जो निमित्त थे वो सारे निमित्तों का मतलब वो दिखाई दिया कि ये तो केवल आपका हिसाब पूरा करने के लिए निमित्त आए थे, और जो है ये हिसाब ये ब्रिजू सिंह का था सारा, और ये जो है बिल्कुल निर्दोष है और इनका जो है प्रायश्चित करना है ब्रिजू सिंह का। तो मतलब ये सारा मतलब खुद के दोष दिखना, पूरा जगत में निर्दोष दिखना, और जो है उस दिन से ही अब भाई ये जुनून पैदा होना कि भाई मुझे ये ज्ञान प्राप्त लेना है हर हालत में। तो अड़ालज का वो आता था, अब भाई मैं अड़ालज जाऊंगा और भाई वहाँ ज्ञान प्राप्त, मतलब एक जुनून पैदा हो गया। दादा भगवान की असीम जय जयकार शुरू हो जाना ऑटोमेटिक। तो सब रात दिन दादा भगवान की मतलब एक भाव दशा बन गई उसी दिन से। उसके बाद मुझे ये ज्ञान चाहिए, मुझे ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान, इतना जुनून पैदा हो गए, इतने मतलब एक दिन में हजार भाव रोज मतलब व्यस्तित में जा रहे थे। तो उस समय जो है अभी मुझे ये नहीं पता नहीं था कि भाई ये क्यों भाव हो रहा है, ये मेरा कुछ उदय क्रम का था पिछला हिसाब, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब भाई जिससे कि मेरे को ही क्या वो था कि भाई भाव जो है पिछला हिसाब है जो आज रूपांतर हो रहा है। ये तो पक्की बात है, अगर कोई हर एक आदमी सोच मैं ऐसा भाव करूं तो वो नहीं कर सकता, ये मेरा अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। जो आज जो भी स्थिति है ये पूरा परिणाम है ही अभी जो है ना पिछले हिसाब का। तो वो जब जुनून पैदा हुई तो यहाँ दिल्ली में जो है कन्नू दादा का 4 दिन का प्रोग्राम था। तो उस समय जो है कुदरती ये तकरीबन 6 महीने के बाद की बात है, और उसके बाद 4 दिन का प्रोग्राम को 2 दिन का कैंसिल करके और कन्नू दादा अलवर आए, और अलवर में आके और ताराचंद जी के पास टेलीफोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ अलवर, और ऐसे बड़े खुश हो गए यहाँ भी, भाई वेरी गुड। और यूं करके उस 27 सितंबर 2009 को कन्नू दादा से वो ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन के कन्नू दादा से जब डिमार्केशन हुआ, उससे पहले केवल दादा की कृपा की वजह से, ब्रिजू सिंह का कोई पुरुषार्थ नहीं था उसमें, केवल कृपा की वजह से। और जिस दिन से ये 25 मतलब मार्च से 2009 से, और उसके बाद तकरीबन 3 महीना हो 9 महीना लगातार पटेल दादा मुझे हर जगह दिखाई देते थे। मैं पेड़ में देखता था तो पेड़ में दिखाई देते थे, मैं बाथरूम में नहाता था तो बाथरूम में दिखाई देते थे, मैं पानी में देखता तो पानी में दिखाई देते थे। मतलब इस संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। मैं गाड़ी में चलता था तो गाड़ी में आगे आशीर्वाद देते दिखाई देते थे, हर जगह पटेल दादा मुझे दिखाई देते, और ये दशा मेरी 9 महीना तक लगातार रही।
अब जब 9 महीने तक ये दशा रहने के बाद कन्नू दादा से ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु कन्नू दादा पे विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि मुझे तो सब पहले ही पटेल दादा से वो हो गया था। हाँ, इतना है, डिमार्केशन मुझे जरूर महसूस हुआ कन्नू दादा ने जब ये ज्ञान दिया। उसके बाद ब्रिजू सिंह अलग जब ही हुआ, वो तो कृपा से मतलब ऐसी जागृति रहती थी, मेरा खुद का कोई पुरुषार्थ नहीं था उससे पहले। तो जैसे ही ये जब हो गया सारा काम, इतना होने के बाद तो मैंने सोचा कि ये फिर एकदम पटेल दादा एक बार बीच में गायब हो गए एकदम। उसके बाद पटेल दादा दिखनी बंद हो गई मुझे। मैं बस हो रहे दादा कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, आप मेरे को कैसे छोड़ सकते ऐसे बीच में। मतलब ऐसा उसी दिन की बात है, उसी दिन दीपक भाई का प्रोग्राम आ रहा और मैंने फिर टीवी ऑन किया और ऑन करके दीपक भाई का चैनल लगा कुदरती, वही मैंने कोई लगाया नहीं, ऑटोमेटिक लग गया अपना। लगने के बाद और उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, अब भाई वो महात्मा को भी 1 महीना तक लगातार पटेल दादा दिखाई दिए थे ऐसे। और 1 महीने के बाद वो भी चले गए, उनके उसके मतलब जागृति से दिखाई देना बंद हो गए। तो उस समय दीपक भाई ने बोला ऐसा क्यों हुआ मेरे पास साथ, जब कुछ बताया उसमें तो उस समय उन्होंने बताया कि भाई देखो वो आपका ये जो आपको इतना दिन दिखाई दिया है तो ये पुण्य अनुबंधित पुण्य आपका ज्यादा था इसलिए आपको दिखाई दिया, और जिसका पुण्य अनुबंधित पुण्य होता है कम होता है तो उसको कम दिखाई देता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता। और किसी को ये ज्ञान लेने के बाद जागृति भी पैदा इतनी तगड़ी नहीं होती, किसी को बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सबका यह अपना अपना आध्यात्मिक डेवलपमेंट है। परंतु अभी जो है दादा जो है आपको देखना है तो 5 आज्ञा है, तो ये 5 आज्ञा जो है वो दादा है, और आपको अभी जो है 5 आज्ञा ही आपकी पुरुषार्थ है। अब आपका पता लगेगा वास्तव में आप जो है कितने आगे पुरुषार्थ करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं 9 महीना तक यही सोचता रहा, ज्ञान लेने के 3 महीने पहले और 6 महीने पहले, उससे पहले भाई ये वास्तव में वो पुण्य पुण्य की ही कमाल था, और उसकी वजह से मतलब ज्ञानी पुरुष भी उससे ऋण अनुबंधित है, और वो भी कहीं भी उनको मतलब देखना ही पड़ेगा हर अंत में। तो वो जो है हमारा हिसाब ही था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। परंतु जब ये बात समझ में आ गई फिर मुझे कोई मतलब वो नहीं रहा। अब उसके बाद कन्नू दादा पे मुझे विश्वास नहीं होता था। अब भाई मैं जो है अब मैं कैसे फिर कुदरती जोधपुर में हमें सत्संग का प्रोग्राम था तो हम गए वहाँ, तो ललित भाई से वहाँ बातचीत हुई तो मैंने उनको ऐसे बताया, उनको मेरे साथ ऐसे ऐसी स्थिति है, मैं क्या करूँ। तो वो बोले कि भाई देखो अभी प्रगट ज्ञानी पुरुष कन्नू दादा है, जो ये फायदा दे सकते हैं वो फायदा नहीं मिल सकता, तो इसलिए जो है आप इनके ऊपर श्रद्धा करो और आपका धीरे धीरे करके इन पर श्रद्धा हो जाएगी। मैं ठीक है। अब मैंने बात करने मेरे बहुत अफेक्ट आया इस बात का, एक वास्तव में इन्होंने जो सही बताया है, वास्तव में जो प्रेजेंट है, बोलो मान लो डॉक्टर अभी है फिलहाल, एक डॉक्टर खत्म हो गया, उसकी फोटो लगी है, तो वो फोटो से ज्यादा डॉक्टर काम करेगा या फिर वो जो प्रेजेंट अभी डॉक्टर है वो उससे हम रोग ठीक करवाएंगे अपने। मैं बोलो जो प्रेजेंट है, तो बोलो ऐसी समय पटेल दादा नहीं है अभी हाजिर, अभी जो है देह के साथ अभी कन्नू दादा है, तो उन पर वो करो। मैंने अपना आप को ये सोचा भाई ठीक है, मैंने श्रद्धा धीरे धीरे शुरू कर दी उनके ऊपर। और उसके बाद अभी पटेल दादा का तो मुझे अनुभव हो गया था, वो खुद दिखाई दिए थे। अभी मैं कन्नू दादा को ये चेक करना चाहता था कि दादा उसी समय कुदरती वृतांत ऐसा हुआ कि हमारा ट्रस्ट बनने वाला था, और ट्रस्ट बनने वाला था तो उस समय जो है ताराचंद जी हर समय मुझे ये बोलते थे कि भाई जो है बाबू सिंह और ब्रिजू सिंह आपका जरूर नाम होगा, क्योंकि हम ही कार्यकर्ता था और हम समर्पित थे 100%। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था ताराचंद जी घर जाके, मैं 24 घंटा दादा के लिए रात के 2 बजे भी टेलीफोन करोगे तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो मतलब इतना भारी समर्पित था मैं। तो वो और उन्होंने आजमाया भी, और जब भी उन्होंने जरूरत पड़ी हम हर जगह हाजिर रहे।
तन मन धन से, तीनों चीज से। मतलब तो कहने मतलब ये है कि वो बोला ना मैं लिख के ले जाऊंगा और भाई आपका नाम, हमने कहा नहीं, मैंने ब्रजेश सिंह ने नहीं कहा कि भाई हमें ट्रस्टी बनाओ या ना, वो खुद ही लिख के ले। जब वहाँ बॉम्बे में मीटिंग हुई, वहाँ बातचीत हुई, तो ताराचंद जी ने आके वापिस बोला यहाँ आके, अगर ट्रस्ट बड़ा हो रहा था ब्रजेश सिंह आपका नाम काट दिया। उससे पहले मुझे जो है मेरा भाव था कि मैं निमित्त बनूं इस ज्ञान का, और जो है मैंने ये भाव करके, और मुझे अंदर से सूझ आई थी, बाकायदा आवाज आई थी, अकबर सिंह तू इस ज्ञान का निमित्त है, आज से तू निमित्त बन गया है, ठीक है, और अभी तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी सवाल ये कि जब मुझे अंदर से दादा ने पहले ही बता दिया था कि भाई तू निमित्त है, ठीक है, और अक्रम विज्ञान का तेरे द्वारा बहुत लोगों का, अक्रम विज्ञान का बहुत कल्याण होना है, और तेरे लोगों का तू बहुत अच्छा निमित्त बनेगा। तो ऐसा जब बता दिया था मुझे, और फिर जब वापिस आए ये ताराचंद जी वगैरह, अब भाई उन्होंने बोला कि ट्रस्ट बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए बाबू सिंह का और ब्रजू सिंह का नाम नहीं लिखा गया। बस साहब मेरे तो उसी समय जुनून पैदा हो गया। ओहो, दादा ने मुझे पहले निमित्त बना दिया था, और ये जो बोल रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब मैंने ये काम है, इसका मतलब ब्रजू सिंह ने कन्नू को नहीं जाना और कन्नू ने ब्रजू सिंह को नहीं जाना, और आप बोल रहे तत्व स्वरूप से मैं भी वही हूं और तत्व स्वरूप से आप भी वही है। तो जब तत्व स्वरूप से हम दोनों एक ही है, जब, और फिर प्रकृति को नहीं जान पा रही, तत्व स्वरूप से एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, आप कुछ और बताते हो पहले और आप बोल रहे हो आप ऐसा बताया, मैंने तो यही समझा कन्नू दादा ने ऐसा बोला है, परंतु मुझे क्या पता है वो ताराचंद जी की बुद्धि उसमें आ रही है बीच में या क्या आ रही है, कुछ नहीं। मतलब उन्होंने अपनी बेटी का और अपने बेटे का नाम दे दिया, और उसकी वजह से हमारा मतलब नाम कट कर दिया। कोई बात नहीं साहब, मैंने हमको ब्रजू सिंह जब ये अमेरिका थे कन्नू दादा, मैं बोला अगर ब्रजू सिंह में काबिलियत होगी और ये सच्चा भगत होगा तो भगवान को हाजिर होना पड़ेगा। ये कंपनी बात की बात है, हमारा सत्संग चल रहा था, चाहे मुझे अमेरिका जाना पड़े, चाहे मुझे अमेरिका जाना पड़े, और मैं कन्नू दादा से जाके ये क्लियर करूंगा हर हालत में, मैं हर हालत में क्लियर करूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, जब आपने पहले कुछ और बताया और आप और कुछ और बता रहे। इसलिए जो है अभी ये जब जुनून पैदा हुआ, तो उस समय जो है ये जब जुनून पैदा हुआ उस समय जो है मैंने फिर ये कहा कि भाई, तो उस जब ये बात होगी, पूरा सब कुछ सारा काम हो रहा था, उसके बाद जो है एकदम क्लिक होता है अंदर से, अरे मैंने तेरे को बता दिया, मैं जो है मैं जब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला दादा, जब तक मुझे इस बात का क्लियर नहीं हो जाए। ये तकरीबन 21 दिन लगातार जुनून पैदा होने की वजह से मैं खुद गाड़ी लेके जा रहा बजाजा बाजार में, और कन्नू दादा एकदम शिवलिंग के अंदर प्रकट हुए। अंदर, बाहर की आंखें देख नहीं सकती, अंदर की आंखों ने देखा, और शिवलिंग में खड़े होके बोला, अरे ब्रजू सिंह, मैं सदा साथ था तेरे, और सदा साथ हूं, और सदा साथ रहूंगा, तू बेचिंता रह, बस तू मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, क्यों? ओहो मुझको दादा आपको मैंने तकलीफ दिया, क्षमा करना है इस ब्रजू सिंह को, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने गाड़ी खड़ी करके बड़ा प्रायश्चित किया उस बात का, हे प्रभु क्षमा, अब मुझे मालूम पड़ गया आप क्या चीज है, हो आपने अपनी चीज, असली चीज दिखा दिया, हे प्रभु, ये ब्रजू सिंह धन्य हो गया। और उसी समय अहमदाबाद से टेलीफोन आना तुरंत ताराचंद जी के पास, अब किस किस का नाम रहेगा तुम्हारा, उसका नाम भेजो फटाफट, और फिर ताराचंद जी ने ब्रजू सिंह का और साथ में बाबू सिंह का भी नाम भेज दिया, और हम ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट में आ गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान है,
और भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। जैसे भौतिक विज्ञान जो है उसके लिए जो संसाधन चाहिए वही सारा संसाधन हमारे ये शरीर के अंदर है। ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और मैंने जाने कितने ही प्रयोग करके देखे हैं अभी तक। 11 साल मेरे को इस ज्ञान के हो गया, 12 साल शुरू हो गया। तो कहने मतलब 11 साल में, हाँ पहली दफा मैंने तकरीबन 10 अपना जन्म दिवस मनाया है, और परंतु एक जन्म दिवस अब लॉकडाउन के दौरान मैंने मना नहीं पाया। और उसमें ही मैं ये फर्स्ट में ही मुझे ये अनुभव हो गया था। अगर ब्रजू सिंह वो पहले वाला ब्रजू सिंह तो खत्म हो गया, ये तो नया ब्रजू सिंह पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद मैंने इस मन वचन काया, वास्तव में कन्नू दादा का एक सूत्र पढ़ा मैंने, और वो सूत्र वास्तव में मैंने ये अनुभव में लिया। अब भाई ये मन वचन काया ये एक प्रयोगशाला है, ठीक है। और मैं साइंटिस्ट, शुद्ध आत्मा, मैं साइंटिस्ट हूं। और दादा आपने एक भाव रूपी औजार दिया है जो, इससे जो है मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूं। तो वो मैंने काफी प्रयोग करके देखे हैं। वास्तव में 100% करेक्ट बात है। वो आपके प्रयोग के ऊपर है, प्रयोगी कैसा है। वो अगर प्रयोगी है, अगर करेक्ट है, तो मतलब 100% उसका रिजल्ट मिलता है। अभी भी वास्तव में मेरा कुछ प्रयोग चल रहे हैं, यहाँ कुछ प्रयोग चल रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है। 1-2 प्रयोग है और काफी का रिजल्ट भी आ चुका है, ऐसी बात नहीं। तो कहने मतलब वो प्रयोग क्या है, एक तो ये एक का रिजल्ट क्या नहीं आया कि ये प्रताप बंद तक ये सर्व कल्याण केंद्र अलवरम बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा। उसका भी जो है कब तकरीबन 6, 7, 8 साल लगातार भाव गए। अब वो भाव बंद हो गए, शायद हो सकता है उसमें अभी व्यवस्थित जाने कब उसका रिजल्ट आएगा, और ये बढ़ेगा 100%, ये मुझे विश्वास है 100%। दूसरा प्रयोग और चल रहा है। वास्तव में हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने एक शब्द लोगों से सुना था, भाई वैसे भी मैं कोई शास्त्र ज्ञानी मैं नहीं, मैं कोई किसी गुरु का ज्ञान नहीं लिया कभी भी। और मेरा तो प्रकृति ऐसी थी, मैं तो सेना में नौकरी किया है, और सेना में जो मतलब एक वहाँ भाई ना मेरा घर का ऐसा माहौल था, कोई हमारे पूजा पाठ करना या और कुछ करना, अगरबत्ती जलाना, मतलब ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था। और ना ही बचपन से मैंने कोई पाठ पूजा किया, ना ही कोई कभी अगरबत्ती जलाई। मैं भगवान नाम की चिड़िया से ही नफरत करता था। ये देखो, भगवान नाम की चिड़िया से, मतलब वहाँ जबरदस्ती हर संडे को मंदिर परेड होती थी, और मंदिर परेड में मैं ये कट मारने के चक्कर में रहता था कि मुझे जो है मंदिर परेड में ना जाना पड़े, और मुझे ऐसा काम दे दिया जाए जिससे कि मैं वहाँ ना जाऊँ। और मैं अपने सीनियर को बोल के और जो है ऐसा काम ले लेता था, और मंदिर परेड से कट मार जाता था, मतलब नहीं जाता था मैं उसमें। तो मतलब ये प्रकृति थी मेरी। ऐसी प्रकृति होने के बाद, और जब मतलब अभी सवाल यहाँ पैदा होता है, अगर जिसकी ऐसी प्रकृति थी और फिर ये ऐसा कैसे हो गया बट नेचर। एक बार क्या हुआ, कुदरती में जो है आप्तवाणी पढ़ रहा था, और आप्तवाणी पढ़ते पढ़ते एकदम जो है भगवान महावीर का उसमें वृत्तांत था। अगर भगवान महावीर का मैंने पढ़ा उसमें, अब भगवान महावीर जो है भगवान बनने से पहले, उससे पहले वो मतलब गधा योनि में थे। मैं बोला है भगवान महावीर भगवान बनने से पहले गधा योनि में थे। मैं बोलो दादा, तो अंदर से आवाज आती, अरे भगवान महावीर नहीं, ब्रजू सिंह तू भी गधा योनि में था। मैं बोलो ब्रजू सिंह पिछला गधा योनि में था? बोलो हाँ तू गधा योनि में था। मैं बोलूं दादा मैं गधा योनि में क्यों गया? अरे तू गधा योनि में इसलिए गया, तू उससे पहले संत था। मैं बोलूं मैं संत था? बोला हाँ, और संत था तूने बड़े लोगों को आशीर्वाद दिया है, बड़े लोगों से मतलब अपने पैर पुजवाए और बड़ा आशीर्वाद दिया, जा तेरा कल्याण हो। तेरा खुद का तो कल्याण हुआ नहीं था है?
और तू दूसरों को कल्याण कर रहा है, उसका रिजल्ट परिणाम आया, तुझे गधा योनि में भुगतने के लिए जाना पड़ा। और उससे पहले बोलो उससे पहले तू गृहस्थी था। मैं बोला मैं गृहस्थी था? बोला हाँ तू गृहस्थी था उससे पहले। और जब तू गृहस्थी था, जब ये तू क्या भाव करता था अंदर से, अरे ये संत लोग ठीक है, ये अपने खाते पीते ऐश करते हैं, ना इनको कमाने की चिंता, ना इनको कोई नौकरी की चिंता, ना इनको कोई धंधा करने की चिंता, ना इनको कोई बच्चे पालने की चिंता, ये भाई मस्त रहते हैं, लोग लाते हैं, दंड पेलते हैं और खाते पीते ऐश करते हैं। तो भाई मतलब ये संत है अच्छे हैं हम गृहस्थियों से। तो ये भाव तुमने किया, उसका रिजल्ट तुझे संत योनि में जाना पड़ा। और अब जो है चौथी योनि तेरी ये है ही, जो संत योनि में तूने जो है सत्य किसी ज्ञानी पुरुष और सत्य पुरुष का दर्शन किया था, उसी की वजह से तुझे पुनर्बंधित पुनरिचार्ज हुआ उस समय। और वो उसकी वजह से और वो जो आशीर्वाद दिया उसकी वजह से तुझे गधा योनि मिली, उसको भुगतने के लिए तू गया वहां, और उसके बाद जो है वो खत्म हो गया तो अभी तू मानव योनि में आ गया। और वो मानव योनि में आने के बाद जब तेरा काल पका तो बट नेचुरल जब तेरा हिसाब आया पुनर्बंधित पुण्य का, तो तुझे जो है दादा मिल गए, दादा मिलने का। अब जो है और अगला जन्म जब मैं ज्ञान लेने के बाद चरण विधि कर रहा था, तो उस समय जो है पटेल दादा मुझे जो है चरण विधि, मैं वहां बैठा आंख बंद करके चरण विधि कर रहा हूं, मैं चरण विधि कर रहा हूं, मुझे कब ले गए वहां से, अब सूक्ष्म शरीर ले गए, स्थूल शरीर तो यही पड़ा था, सूक्ष्म शरीर के साथ वो महाविदेह क्षेत्र में ले गए। अब मैं वहां जाके देखता हूँ, अरे बाप रे बाप, मैं ऐसे नाड़ करके देखता हूँ सुमंदर स्वामी, ओ हो कितने भारी बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक जंगा, इस संसार में जो मोटा से मोटा आदमी है वो उसी ऐसी एक जंगा मैं देख के हैरान हो गया उनका, ओ हो। और पटेल दादा बोलते तुझे यहाँ आना है, तेरा जन्म अगला यहाँ होना है, ठीक है, यहाँ इनका दर्शन कर। अब वहाँ सामने जो समुद्र स्वामी बैठे वहाँ, उसके सामने एक लकड़ी का फट्टा सा पड़ा है, उस पे मैं चढ़ता हूँ, बोलो इस पे चढ़ के और फिर मैं बड़ी मुश्किल से यूं कर लंबा हाथ करके, और मैं बड़ी मुश्किल से हाथ ही पहुंचते, मेरे सर पहुंचता भी नहीं, इतना भारी उनका चरण लेता हूँ, दर्शन करता हूँ और करके बोलो यहाँ पहुंचना है तुझे। और पीछे लोग काफी, पटेल दादा तो वही साइज के दिखाई दे रहे, परंतु और जो बाकी वहां बड़े बड़े ऊंचाई के लंबे लंबे, मतलब वो समुद्र स्वामी बैठे हुए कम से कम 100 फीट के बैठे हुए दिखाई दे रहे थे मुझे। अरे मैं तो देख के हैरान हो गया। मैं ताराचंद जी को बोला, मैं ताराचंद जी ऐसे ऐसे मेरे को समुद्र स्वामी भगवान महाविदेह क्षेत्र में दिखाई दे। बोले यार महाविदेह क्षेत्र तो सूरत में है। मेरे को ले चलना, कहाँ है सूरत में। और फिर साहब मैं फिर सूरत में गया और महाविदेह क्षेत्र में जब देखा समुद्र स्वामी की फोटो वहाँ मंदिर, तो मैं बोला भाई ये तो नहीं, मैं ताराचंद जी ना ये जगह नहीं, सॉरी ये तो बहुत छोटी मूर्ति है। बोले तो 12 फुट 1 इंच की। मेरे को 12 फुट नहीं, वो तो कम से कम 100 फुट दिखाई दे रहे थे मुझे बैठे हुए। मैं तो देख के हैरान, यूं नाड़ किया तो पगड़ी गिर जाए, इतनी ऊंची। बोलो अच्छा, बोला हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है, उसके बाद मुझे समझ में आया अब वास्तव में जिसका जितना पुनर्बंधित पुण्य होता है उतना ही उसको और पिछला डेवलपमेंट होता है। ये ज्ञान जो है उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है। और अब उसके बाद जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद मैं स्वामी जी से मिलता रहता था, जोधपुर में भी, केलनपुर में भी। मैं दीपकानंद जी से मिला, महेशानंद जी से मिला, परेशानंद जी से मिला, सबसे मिला मैं, सबसे बातें होती थी। और सबसे बातें होने के बाद मैं यही सोचता था, जब मैं ये बताता था उनको ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ, तो परेशानंद जी ने बोला कि बिरजू सिंह जो है
तुम ये जो है सीन देखना छोड़ो, साध्य को प्राप्त करो, ठीक है। अब मेरी समझ में नहीं आता था उस समय, मैं सोच रहा था ये भाई इनको ये सीन दिखाई देते नहीं, ये ब्रिज सिंह को दिखाई देते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे होंगे। तो मतलब उनका दोष भी देखा। फिर बाद में जब 2.5 साल के बाद जब डिमार्केशन हुआ और ज्ञाता दृष्टा पद खुला एकदम, जब मुझे पता लगा अरे वास्तव में वो स्वामी जी बोलते थे वो बिल्कुल करेक्ट बोलते थे, ब्रिज सिंह तेरी गलती थी उस समय और तेरी समझ में नहीं आती थी, और मैंने बड़ा प्रायश्चित किया उनका, बहुत प्रायश्चित किया, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने ऐसे ऐसे आप लोगों का दोष देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब फिर मैंने कन्नू दादा से बात करी थी उस समय, अब मैं दादाजी से बात कर, दीपकानंद जी को बताया मैं दादाजी से बात करना चाहता हूँ, तब दादाजी होली वाले दिन की बात है, होली वाले दिन का मेरा ज्ञाता दृष्टा पद खुला। मैं दादा से बोला, मैं दादा मेरा ऐसा ऐसा आज ज्ञाता दृष्टा पद खुला। तो उन्होंने सीधा ही बोला, अरे तू शिव बनने लगा अभी? मैं शिव बनने लगा? मैं हाँ। उनको शिव के, तू शिव का फोटो देखा है तने? जानता है शिव किसको बोलता है? मैं दादा मैं तो नहीं जानता। बोलो शिव का जो है चित्र देखा है? मैं हाँ देखा तो है, फोटो में चित्र तो देखा है। तो बोलो उनके गले में जो है वो एक वो सांप होता है, वो एक रूपक है, केवल रूपक। मैं बोलो रूपक? रूपक का मतलब? बोलो वो समझाने के लिए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कै कबूतर कै खरगोश, वो रूपक नहीं देते? मैं हाँ देते दादा देते। तो ऐसे रूपक वो मानव को समझाने के लिए हैं अकबाई, जिससे कि अकबाई हाँ ऐसे भगवान होते हैं ऐसे। बोले ये सांप जो है ये है? मैं हाँ है, सांप तो दिखाई दे रहा है। तो बोलो ये सांप किस लिए होता है? ये सांप जो है, मैं दादा आप ही समझाओ, मेरे को क्या पता किस लिए होता है। वो दादा बोले अरे ये सांप जो है केवल, ये सांप जो है केवल काटने के लिए नहीं होता, ये केवल भौंकड़ मारने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी तुझे अंदर से राग द्वेष नहीं करना किसी के प्रति। हाँ परंतु कलयुग है ये और 5वां आ रहा है, तो इसलिए जो है भौंकाड़ मारना जरूरी है। भौंकाड़ ऐसी मारना जो अगला समझ जाए हाँ वह वास्तव में रियल बात कर रहा है, ड्रामिकली मतलब पूरा। मगर दादा मैं समझ गया, दीपकानंद जी ने पहले ही बता दिया था दादाजी छोड़ेंगे नहीं, आप जो है पहले अपनी तरफ से वो कर लेना जय सच्चिदानंद, नहीं तो वो तो आपसे बात ही करते रहेंगे, वो भूल जाएंगे एक भाई कितना समय हो गया कितना समय। मैंने फिर अपनी तरफ से उनको दादाजी होली है और होली की तैयारी करना है, मुझको जय सच्चिदानंद बोल जय सच्चिदानंद। तो कहने का मतलब जब वो कन्नू दादा से मुलाकात हुई, ये बातें हुई सारी, तो मैंने तो जो इस संसार में कोई माने ना माने, मुझे तो कन्नू दादा वास्तव में जो कन्नू दादा थे वास्तव में शिव स्वरूप कंप्लीट इस देह के साथ होते हुए भी प्रत्यक्ष भगवान शिव का दर्शन करना है तो कन्नू दादा का किया मैंने, इसमें कोई शक नहीं। और जो है वास्तव में वो अरिहंत परमात्मा ही बनने वाले हैं। और जो है हमें तो इतना गजब का उनका सनातन मिला, और उसके बाद तो फिर जो है लास्ट में जो है उनका इतना गजब का सनातन मिला, 5-6 मतलब दिन जो हम सत्संग गए वहाँ, और लास्ट वही दर्शन थे उनके। अब वो महाबली क्षेत्र पहुँच गए, अब तो माँ के पेट में हैं, अभी तो तकरीबन और लगेंगे कुछ महीने के बाद। मुझे सारा दर्शन में आता है पूरा, वो कितने दिन वहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में क्या चीज़ है। और हम जो है खुद मानव एक ब्रह्मा है, ब्रह्मा मानव ही विष्णु है और मानव ही शिव है। इतनी बड़ी पावर है मानव में। मानव जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, ये मेरा अनुभव है इस ज्ञान का। कैसे? इस संसार के रचयिता हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है, केवल मानव के पास वो पावर है। हम जैसा अपना संसार रचना चाहें वैसा संसार रचने के लिए हम रच सकते हैं। संकल्प और विकल्प, तो वो विधि से जैसा हम चाहें
वैसा अपना संसार रचने के लिए स्वतंत्र है। और अगले जन्म में उसको जो है भाई ब्रह्मा तो हो ही गया हूं, विष्णु होकर उसका पालन करना पड़ेगा। और जो अपना स्वरूप प्राप्त हो गया तो वो शिव बनना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पावर है मानव में, केवल इस ज्ञान का अगर जरा सा भी किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए और ये ज्ञान उतर जाए और समझ में बैठ जाए, बस फिर बल्ले बल्ले है, 5 आज्ञा के ऑटोमेटिक होगा। जय सच्चिदानंद महात्मा, जय सच्चिदानंद। बिजू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह निकाल के यहाँ आए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वाकई बड़ा अच्छा अनुभव है। और उन्होंने जैसे बताया है कि शुरुआत उनको जो जीवन की परिस्थिति में से गुजरना पड़ा, उसका समाधान दादा ने कितना अच्छा सा दे दिया कि आपका है वो कोई ले जा नहीं सकता, और जो आपका नहीं था वो लेके गया। तो वहीं से उनकी दादा के सत्संग की यात्रा शुरू हुई। और हमने देखा कि एक बार यह विश्वास बैठ जाने पर उनको अपना सांधा मिल गया। और हम समझ सकते हैं कि कैसे दादा दादा हो गए उनके जीवन में। और एक बात भी अच्छी है, और हम सभी को ये सभी दौर में से गुजरना होगा, लेकिन कहीं हमें रुकना नहीं है। उन्होंने जैसे वो बताया कि दादा भगवान उन्हें महाविद्य क्षेत्र में ले गए वगैरह वगैरह वगैरह, उनको दिखाई देता है, ये सब दिखाई देता है, लेकिन ये देखने वाले हम हैं, दिखाई देता है वो हम नहीं हैं। और हमारी यात्रा तो वहाँ आखिर में महाविद्य क्षेत्र जाके रुकनी है। और तब तक हमारा भाव है कि जगत का कल्याण हो। लेकिन मूल बात जो है, ये जो ज्ञान से उनको जो ये विश्वास है, वैसे वे शेखावत है और सेना में काम करते थे, तो उनका दिमाग भी जरा बहुत पावरफुल है। तो हमेशा ये बताया है ज्ञान तो सभी को एक ही मिलता है, लेकिन जिनकी प्रकृति ऐसी पावरफुल होती है तो उनका अनुभव भी एक विशिष्ट बन जाता है। और इसे हमें ये जो आखिर में उन्होंने बताया कि हम ही ब्रह्मा है, जैसे दादा भगवान ने बताया कि ओम स्वरूप जो है वो ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। और आखिर की जो बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि मुझे मेरे शिव स्वरूप का भान हो जाने पर अब मेरी यात्रा मुक्ति के लिए है, और जब तक ये है तो लोगों का कल्याण हो। उन्होंने अपने ट्रस्ट के बारे में भी बड़ा अच्छा सा बता दिया, जिनका भाव होता है वो कैसे मिल जाता है। आप्तवाणी भी उन्होंने पढ़ी, लेकिन बड़ा अच्छा है, सत्संग में बड़ी अच्छी दिलचस्पी लेते हैं। तो हमें ये एक बहुत अच्छा बोध मिलता है इसमें से कि ये ज्ञान प्रकट होते होते हमें हमारा ही सब कुछ बहुत कुछ दिखाई देगा, और वह देखने वाले हम हैं, दिखाई दिया वो हम नहीं है। हमारी यात्रा तो केवल सिद्ध क्षेत्र की है। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अप्रत्यक्ष में ही हम बिजू सिंह को धन्यवाद देते हैं, वैसे हमने वहां तो दे दिया था। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी टाइम तो हो गया है। केशव आनंद जी त्रिमंत्र बुलाए, दीपिका जी फॉलो करिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो,
सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।